नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बड़ी सौगात दी है। सुल्तानपुर जिले में पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और विपक्ष को विकास विरोधी करार दिया है। ये तस्वीरें उस पूर्वांचल की हैं जो दशकों से अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज के बाद पूर्वांचल का भाग्य बदलने जा रहा है। योगी सरकार ने पूर्वांचल को 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया। शिलान्यास के 3 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और कहा कि इस तरह का विकास उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो इसे कैसे पचा पाएंगे। उनका विचलित होना स्वाभाविक है। यूपी में हमने ऐसी सरकारों का दौर देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही बड़े बड़े सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि यहाँ कारखानों में ताले लग गए। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। अखिलेश यादव पर इशारों ही इशारों में निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि 2014 में जब केंद्र में उनकी सरकार थी तो यूपी की पिछली सरकार उनका साथ नहीं देती थी। यूपी में उनके साथ मंच साझा करने से डरते थे क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के प्रभावित होने का खतरा रहता था। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। अखिलेश और मायावती का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगहों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही। आज यूपी के विकास का सपना साकार हो रहा है। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ आने जाने का माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक विकास का मार्ग है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि
पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। लखनऊ से गाजीपुर तक 9 जिलों से होकर जाने वाले इस एक्सप्रेसवे को योगी ने उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा बताया। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से, बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके ये संदेश दिया कि बीजेपी का एजेंडा विकास ही रहेगा, जबकि विपक्षी दल जाति, धर्म और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ पाने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकास के लिहाज से पूर्वांचल का पिछड़ापन सियासत के केंद्र में है और बीजेपी इसके सहारे पिछली सरकारों को घेर रही है। 2017 से लेकर अब तक हुए विकास काम गिराकर पीएम और सीएम ने विरोधियों पर हमला बोला है। मकसद सियासी तौर पर बढ़त बनाने का है और 2022 में सत्ता हासिल करने का है। इसीलिए लड़ाई दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले किया है, लिहाजा इसके सियासी मायने भी टटोले जा रहे हैं। यूपी की राजनीति में पूर्वांचल का हमेशा से अहम रोल रहा है, इसलिए 2017 से पहले पूरब और पश्चिम के विकास का अंतर बताकर मोदी ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार की तारीफ भी की और राज्य में विकास के नए आयाम का भरोसा भी जताया, साथ ही एक्सप्रेसवे के फायदे भी गिनाए। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है, इसलिए पीएम मोदी ने विरोधियों को घेरने के लिए भी पूरी रणनीति के तहत हमला बोला। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। चुनाव से पहले यूपी में सियासी माहौल गर्म है। जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश तमाम सियासी दल कर रहे हैं, इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी राजनीतिक रण छिड़ा है। सवाल सत्ता का है, लिहाजा संग्राम भी उसी अंदाज में छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर जिस रफ्तार के साथ फाइटर प्लेन उतरे, उतनी ही रफ्तार से राजनीति भी हो रही है। अब आपको समझाते हैं सियासी तौर पर पूर्वांचल की अहमियत क्या है और क्यों राजनीतिक दलों के बीच में रण छिड़ा हुआ है। दरअसल पूर्वांचल में लोकसभा की कुल 29 सीट हैं। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 22 सीटों को जीता था, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई थीं। पूर्वांचल में विधानसभा की 156 सीट हैं। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में 106 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खातों में 18 सीटें आईं। बीएसपी को 2017 में पूर्वांचल से 8 सीटें मिली थीं, जबकि एसबीएसपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। इसी तरह कांग्रेस को भी 4 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 4 सीट अन्य के खाते में गई थी। कुल मिलाकर राज्य की 33% विधानसभा सीट पूर्वांचल से आती हैं। यानी उत्तर प्रदेश जीतने के लिए पूर्वांचल में परचम फहराना जरूरी है। इसीलिए हर राजनीतिक दल पूर्वांचल में ताकत लगा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने निशाना साधा है और कहा है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ ही यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करवा दिया। चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। और बीजेपी ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन करा दिया, जबकि ना तो सर्विस लेन कहीं पूरा है, ना तो उतरने के लिए अप्रोच रोड कहीं बना है, ना तो कहीं मंडी बनी है, ना कहीं शौचालय बना है, ना कहीं रेस्टोरेंट बना है, ना कहीं। प्रधानमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि उनके कहने से पहले वो खुद भी इस बात को जानते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनसे करवा रहे हैं और जिनके भी फीते वो काट रहे हैं, सब आधे अधूरे प्रोजेक्ट हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है। सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, जबकि आप सबको पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के वक्त से ही उत्तर प्रदेश में विकास की राह शुरू हुई। लोगों ने उसकी नकल की और अच्छी बात है, नकल करनी चाहिए। तो गेम्स ऑफ गद्दी में लगातार हम आपको बता रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में और कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। उधम सिंह को श्रद्धांजलि